दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि फल जो इतने हेल्दी माने जाते हैं, क्या वाकई डायबिटीज़ के मरीजों के लिए उतने ही सुरक्षित हैं? क्या यह शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं या सही फल चुनकर शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही कई सवाल हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, फल यानी फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषण का स्रोत होते हैं। इनमें ना सिर्फ आवश्यक विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, बल्कि फाइबर की मात्रा भी भरपूर होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब बात डायबिटीज़ की आती है, तो यहीं पर एक भ्रम पैदा हो जाता है। बहुत से लोग यह सोचकर फल खाना बंद कर देते हैं कि उनमें शुगर होती है और इससे उनकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है। असल में सच्चाई कि डायबिटीज़ होने का मतलब यह नहीं कि आप फलों से हमेशा के लिए दूरी बना लें, बल्कि आपको बस इतना करना है कि सही फलों का चयन करना है, सही समय पर उन्हें खाना है और सही मात्रा में ही उनका सेवन करना है। यही 3 बातें आपकी सेहत को फ़ायदा भी देंगी और शुगर को कंट्रोल में भी रखेंगी। लेकिन ऐसा करें कैसे? इसके लिए हमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी होंगी: ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी किसी खाद्य पदार्थ को खाकर शरीर में कितनी तेज़ी से शुगर एब्जॉर्ब होती है। अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से शुगर रिलीज करती है, तो उसको उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा माना जाता है। वहीं ग्लाइसेमिक लोड बताता है कि उस चीज़ से कुल कितनी मात्रा में ग्लूकोज शरीर में पहुंचेगी। यह दोनों फैक्टर मिलकर यह तय करते हैं कि कोई फल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सुरक्षित है या नहीं। अब आइए बात करते हैं उन फलों की जो डायबिटिक मरीजों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 1, केला। दोस्तों, केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है, जो कि मध्य कैटेगरी में आता है, यानी इसे खाया जा सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में। खास बात यह है कि जैसे जैसे केला पकता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अगर केला ज़्यादा पका हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 तक पहुंच सकता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सही नहीं है। इसलिए यदि आप केला खाना चाहते हैं, तो दिन में सिर्फ 1 या 2 हल्के पके हुए केले ही खाएं। नंबर 2, आम। दोस्तों, आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लगभग 51 है, यानी इसे भी सीमित मात्रा में खाया जा सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो एक बार में 100 ग्राम से ज़्यादा आम ना खाएं और दिन में 1 बार ही इसका सेवन करें। नंबर 3, अंगूर। दोस्तों, अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 है, जो कि हाई कैटेगरी में आता है। साथ ही इसमें फाइबर बहुत कम होता है, जिससे यह तेज़ी से शुगर को बढ़ा देता है। डायबिटीज़ के मरीजों को अंगूर खाने से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। नंबर 4, अनानास। दोस्तों, अनानास का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 59 है और यह बहुत तेज़ी से शुगर लेवल को बढ़ाता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को अनानास के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 और 100 के बीच यानी उच्च होता है। इसमें चीनी बहुत अधिक होती है, इसलिए मधुमेह या डायबिटीज़ के लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को भी इसे भी अपनी डाइट से हटा देना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन फलों की जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि उनके लिए फ़ायदे भी पहुंचाते हैं। नंबर 1, कीवी। दोस्तों, कीवी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 7.7 है, यानी यह आपकी शुगर को नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि कीवी का छिलका भी बेहद ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर को धीमी गति से बढ़ने देते हैं। कीवी को शाम के समय खाना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
नंबर 2 पपीता। पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है और इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन और मिनरल्स इसे डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक आदर्श फल बनाते हैं। पपीते को दोपहर 12 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच खाना सबसे बेहतर माना जाता है। नंबर 3 सेब। दोस्तों, सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 36 है और इसका ग्लाइसेमिक लोड 6 है, यानी यह शुगर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। साथ ही इसमें पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज की संभावनाओं को 28% तक कम कर सकते हैं। इसलिए एक रोज सेब रोजाना जरूर खाएं, खासकर सुबह के नाश्ते के बाद। नंबर 4 संतरा। डायबिटीज पेशेंट के लिए संतरा भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें फाइबर भरपूर होता है और कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन इसे खाने का सही तरीका जानना बेहद ज़रूरी है। संतरे को ना तो खाली पेट खाना चाहिए और ना ही भोजन के तुरंत बाद खाना चाहिए। खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद संतरा खाना सबसे बेहतर माना जाता है, ताकि यह आपके पाचन को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा और भी कुछ फल हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित हैं, जैसे अमरूद, चेरी, नाशपाती, आलू बुखारा, जामुन और आड़ू। खासकर जामुन को आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। अब एक बेहद ज़रूरी बात जिसे डायबिटीज पेशेंट को ज़रूर जानना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट को कभी भी फलों का जूस नहीं पीना चाहिए। जूस बनाने से फलों का फाइबर निकल जाता है और शुगर कंसंट्रेटेड रूप में शरीर में जाती है, जिससे शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा फलों को साबुत खाएं, जैसे प्रकृति ने दिया है। इसके अलावा बाजार में मिलने वाले प्रिजर्व्ड फलों से भी दूर रहें, क्योंकि इनमें एडिड शुगर पाई जाती है। साथ ही एक और तरीका है जिससे आप फलों की शुगर को अपनी बॉडी में धीमी गति से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वह है फलों के साथ प्रोटीन युक्त आहार लेना, जैसे कि आप पनीर, पीनट बटर, बादाम या अंडे की सफ़ेदी को फलों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इससे शुगर का प्रभाव धीमा पड़ता है और शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। डाइट जो कुछ भी आप खाते हैं उसका सीधा असर आपकी ब्लड शुगर पर पड़ता है, तो अपनी डाइट में ऐसे फलों को बिल्कुल ही हटा दें जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं या जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।